गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आखिरकार फाइनली वो दिन, वो लम्हा, वो मोमेंट आ ही गया जिस मोमेंट का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था पिछले 6 महीनों से, पिछले 6 मंथ से। क्योंकि नॉर्मली हिमाचल प्रदेश कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है आपको हर साल जनवरी में देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल वो नहीं देखने को मिली। और काफ़ी टाइम से सभी एस्पिरेंट्स इस चाह में थे, इस राह में थे कि कब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिश करेगा वो एस्टीम्ड नोटिफिकेशन जो आपको HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के लिए ज़रूरी है, जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी है, उसकी नोटिफिकेशन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था आप सबको। तो फाइनली आज 17 जून 2022 को वो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो आपका HPAS का एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, और किस तरीके से हम उस एग्ज़ाम को देखते हैं, किस तरीके से उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये सब आज हम जानने की ट्राई करेंगे। राइट। तो 14 जुलाई जो लास्ट डेट है, हमारे प्री फेस पे भी हम बता दिया कि हमारी जो लास्ट डेट है टू फिल द एग्जाम इज 14th जुलाई, एंड द टोटल वैकेंसीज जिसकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन अभी हम देखेंगे आर 29 पोस्ट आर देयर इन दिस नोटिफिकेशन। अब दिस इज द प्रीफेस ऑफ दैट नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो निकाली है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021, और जो डेट है 17 जून 2022, आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आई है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए गए हैं इसके, जो आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अप टू 14th जुलाई 2022। तो इस दिन तक 14 जुलाई 2022 तक आपको ये फॉर्म उस ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा, इंक्लूडिंग वो फी भरने वाला जो उसका प्रोसेस है, जो टाइमिंग्स हैं उसके साथ। तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी फिल कीजिए ताकि आपको अपनी मर्जी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिल जाए। राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एग्जामिनेशन में जो आपको नोटिफिकेशन में पोस्ट देखने को मिली है उसकी। जो टोटल पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया 29 पोस्ट इस बार दी गई हैं, पिछली बार से ज़्यादा है। जिसमें से आपकी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो 7 पोस्ट इस बार देखने को मिली है, जिसमें से 3 है अनरिजर्व्ड पोस्ट। फिर अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ HP आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इज 1 पोस्ट। अगेन स्केड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की 1, स्केड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर वार्ड्स जो ऐसी हैं उनके लिए भी एक बैकलॉग वैकेंसी इस बार हमें देखने को मिली है नोटिफिकेशन में। फिर जो स्केड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP एक्स सर्विसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर, उसकी भी हमें देखने को मिली है एक पोस्ट, अगेन बैकलॉग की हमारे पास आई है। तो टोटल 7 पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको मिलेंगी इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट, आपके रिवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार की जो पोस्ट हैं वो आई हैं, टोटल 14 पोस्ट, 14 पोस्ट आपके रिवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार की आई हैं, जिसमें आपके पास अनरिजर्व्ड 5 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपके पास 1 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड अगेन वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहां भी आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। एक तो फ्रीडम फाइटर की पोस्ट को, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट को लाया है इस बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगेन अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड आपकी 3 पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी 2 बैकलॉग पोस्ट हैं। स्केड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की आपकी 1 पोस्ट है तहसीलदार की, OBC की 1 है। OBC ऑफ HP एक्स सर्विसमैन ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर की अगेन आपकी 1 बैकलॉग पोस्ट इस बार आई है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ HP की भी आपकी 1 तहसीलदार की पोस्ट इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। मैं बात करूं अगली अलाइड पोस्ट की, तो आपके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से अनरिजर्व्ड पोस्ट है 1,
अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी रिलीव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर की आपके पास 2 पोस्ट हैं, और उसके बाद अनरिजर्व्ड हियरिंग इम्पेयर्ड जो आपके पास है वो 1 है अगेन, और स्केड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश की आपके पास 1 रूरल डेवलपमेंट में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट इस बार हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपके ट्रेजरीज अकाउंट्स एंड लॉटरीज डिपार्टमेंट में ट्रेजरी ऑफिसर्स की पोस्ट आई हैं, 3 पोस्ट आर देयर, टोटल 3 पोस्ट आई हैं। अनरिजर्व्ड की 1 पोस्ट, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड की 1 पोस्ट है, और आपके ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1 पोस्ट आई है। तो टोटल 29 पोस्ट आपको इस बार देखने को मिलेंगी इस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम की नोटिफिकेशन में। जो लोग आप में से खाकी वर्दी डालने का सपना रखते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज में सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए इस बार थोड़ी सी निराशाजनक खबर है, क्योंकि इस बार हमारी नोटिफिकेशन में एक भी डीएसपी की पोस्ट, एक भी हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज की पोस्ट देखने को नहीं मिली है। तो उन्हें तहसीलदार, एलाइड या फिर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो पोस्ट है उसी से संतुष्ट इस बार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी eligibility conditions. The first is a candidate must be a citizen of India. Obviously, you must be a citizen of India to give this exam. और अगर मैं दूसरी कंडीशन जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसकी बात करूं तो बैचलर्स डिग्री आपके पास, एक ग्रेजुएशन डिग्री और उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए टू गिव दैट एग्जाम। उसके बाद हमारी जो नोटिफिकेशन है वो ये बोलती है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, चाहे उनके एग्जाम हो चुके हैं चाहे उनके अभी एग्जाम होने हैं, वो दोनों भी एलिजिबल हैं, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस के आपको कमेंसमेंट उस एग्जाम के होने के 2 महीने के बाद के अंदर अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिग्री के वो सबमिट करने पड़ेंगे कमीशन को। और जो प्रोफेशनल फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं आपके एमबीबीएस के, उस केस में जिन्होंने आपके फाइनल एग्जाम्स दे चुके हैं एमबीबीएस के, जो आपके 4.5 इयर्स के बाद हो जाते हैं, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है एमबीबीएस की। तो जो अगर आप फाइनल एग्जाम ऑफ एमबीबीएस दे चुके हो लेकिन आपकी इंटर्नशिप अभी पेंडिंग है, तो भी यू आर अलाउड फॉर दिस एग्जाम, प्रोविजनल एडमिशन आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा तब आपको आपकी फाइनल सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आपका इंटर्नशिप की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट्स की बात। तो जो एज लिमिट है इस एग्जाम की दैट इज 21 to 35 इयर्स ऑफ एज। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो 21 से 35 साल तक के जो एस्पिरेंट्स हैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर मैं इसकी डेडलाइन की बात करूं तो डेडलाइन इज 1 January 2022। तो इस डेडलाइन के अंदर 1 जनवरी 2022 डेडलाइन के अंदर आपकी जो एज है वो 21 से 35 के बीच में लाई करनी चाहिए। यानी जो 1 जनवरी 1987 से पहले जन्मे हुए या फिर 2 जनवरी 2001 के बाद जन्मे हुए जो लोग हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। आप वो अंडर एज हैं और जो पहले थे 1987 से पहले वो ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन का भी एक फैक्टर है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू some categories like SC, scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, person with disabilities and grandchildren या फिर children of freedom fighters of हिमाचल प्रदेश के लिए भी आपके पास एज रिलैक्सेशन है, दैट इज ऑफ 5 इयर्स। 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगी। देन आपके जो एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के, उनको भी अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड फाइनली जो हिमाचल के लोग हिमाचल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो, हिमाचल गवर्नमेंट में, हिमाचल के हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में या फिर हिमाचल के किसी भी पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कॉर्पोरेशंस में जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और उनकी एज रिलैक्सेशन इज
लिमिट ऑफ एज के जब तक वो एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या फिर अदर पोस्ट लाइक तहसीलदार, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या टैक्सेशन ऑफिसर, उस केस में आप 45 साल तक की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की बात है तो आप 42 ईयर्स अप टू 42 ईयर्स ऑफ एज इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, राइट। अब एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग आपके जनरल फिजिकली हैंडीकैप जो डिसेबल्ड हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट, आपके एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, जो खुद से अर्ली टेन्योर करके आ चुके हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए, या जर्नल वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनके लिए आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है दैट इज 400 रुपीज। कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरी, जो भी आपके हिमाचल से बाहर के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो उनके लिए भी फीस इज अगेन 400 रुपीज। नेक्स्ट, स्केड्यूल्ड कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्केड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कवर्ड अंडर बीपीएल इंक्लूडिंग वो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले, आपके एक्स सर्विसमैन जो अपना पूरा टेन्योर के बाद आए हैं, उन सब के लिए आपकी जो फीस इज 100 रुपीज। आपको सिर्फ 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी इस एग्जाम को फिल करने के लिए। लास्टली, आपके एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी अनरिजर्व्ड जो अपनी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, फुल टेन्योर के बाद आए हैं, आपके ब्लाइंड या फिर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, और आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस इस एग्जाम के लिए नहीं है, उनको इस एग्जाम को फिल करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका जो ये एग्जाम है वो 3 तरह की, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन इज योर मेन रिटन एग्जामिनेशन, एंड द थर्ड वन इज योर पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें 2 एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। एक है आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडीज का, एंड द सेकंड एग्जाम इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सीसैट भी बोलते हैं। आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो आपके दोनों एग्जाम्स हैं ये 400 मार्क्स के हैं, 400 मार्क्स के एग्जाम हैं, 200 मार्क्स फॉर ईच, इसके भी 200 मार्क्स, तो 200 प्लस 200 400 मार्क्स के आपके एग्जाम है। जो आपका सीसैट का टेस्ट है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि इस टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 33% ऑफ द मार्क्स, और अगर मैं 200 का 33% लगाऊं तो लगभग 67 मार्क्स आर नीडेड टू क्वालिफाई दिस सीसैट एग्जाम। लेकिन आपको इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो मेन आपका एग्जाम जिसके मार्क्स देखे जाएंगे दैट इज जनरल स्टडीज। तो इसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको क्लियर करके मेंस का एग्जाम देने जाएं। वो कैसे डिपेंड होगी? वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी टोटल पोस्ट इस केस में जो कि 29 है, इसका 20 टाइम्स यानी 20 गुना इसके एस्पिरेंट्स जो हैं वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से आपकी जो टोटल पोस्ट है 29, उसका 20 टाइम्स 20 गुना बच्चा या एस्पिरेंट विल बी एलिजिबल टू गिव द मेन रिटन एग्जामिनेशन विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस सिलेक्शन प्रोसेस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो ये प्रीलिमिनरी एग्जाम है चाहे जीएस का चाहे सीसेट का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट है जिसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसमें हर गलत ऑप्शन के लिए आपको 1/3 मार्क्स जो टोटल है लाइक 2 × 1/3
इतने मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर भरते हैं उस केस में भी, या फिर आप मोर देन वन चॉइसेस भर दें उस केस में भी। हाँ, अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो उस केस में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जहां तक सीसैट की बात है, क्योंकि लेवल अप हो चुका है, अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं उनका, स्पेशली आपका HAS, ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम का, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। इसके भी आपको डिस्पाइट बीइंग के ये क्वालिफाइंग नेचर है, अच्छे से तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो आपका सिलेबस है पेपर 1 का, जिसको हम जर्नल स्टडीज बोलते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका हिमाचल जीएस और एक है आपका जनरल जीएस, जो जनरल स्टडीज है आपका ओवरऑल, जो इंडिया प्लस वर्ल्ड के इवेंट से रिलेटेड है। तो आपको दो तरह के सवाल उस पेपर में देखने को मिलेंगे। जो इसकी रेशो है हिमाचल जीएस के क्वेश्चंस के, वो 20 से 25 सवाल के बीच में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 20 से 25 सवाल जो हैं आपको हिमाचल जनरल स्टडीज के पूछे जाएंगे, और बाकी जो है आपका ओवरऑल। हिमाचल जीएस की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये है आपका हिमाचल वाला पार्ट, जिसमें से आपके 20 से 25 क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा जो आपका जर्नल ओवर जीएस ओवरऑल है, उसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, और आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी ऑफ एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड फाइनली आपका जनरल साइंस, अगेन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। आपको इस सब की तैयारी करनी पड़ेगी फर्स्ट पेपर के केस में, विच इज जो आपको स्क्रीन करने के बाद, इसकी स्क्रीनिंग के बाद आपको मेंस के लिए एलिजिबल करवाएगा। सेकंड, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो उसमें आपके पास आएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, राइट, अप टू 10th क्लास लेवल का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको आएगा। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आपको आएंगे, प्लस उसके साथ आपको बेसिक न्यूमरेसी प्लस अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगेन, जैसे कि मैंने पहले बोला, इसको हल्के में मत लेना, इसकी अलग से अच्छे से तैयारी करके जाना। चाहे आपको इसमें 33% क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम है, 33% ही लेने हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका लेवल अप है, आजकल जो है ये 33% लेना भी मुश्किल हो गया है। कि चाहे आपकी इस पेपर की कट ऑफ क्लियर हो रही हो, लेकिन अगर इसमें आप 33% नहीं ला पाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपके जीएस मेंस, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसके पेपर की, तो इन टोटल आपके पास 8 एग्जाम हैं जो आपको रिटन एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसमें से 6 हैं आपके कंपल्सरी पेपर, विच इज सेम फॉर एवरी एस्पिरेंट, आप सभी को ही देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो आप खुद चॉइस करोगे, खुद उसकी प्रेफरेंस भरोगे बिफोर एग्जाम। कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ द टोटल 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, और उसी एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पहले जो 2 एग्जाम्स हैं आपके, ये है इंग्लिश और हिंदी के आपके लैंग्वेज के पेपर, राइट, 100 and 100 मार्क्स इच। नेक्स्ट इज योर एसे पेपर, जिसमें आपको 50-50 मार्क्स के 50-50 नंबर के 2 एसे आएंगे। नेक्स्ट इज योर जर्नल स्टडीज 1, जिसमें आपका हिस्ट्री इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और आपका सोसाइटी, सोशल इश्यूज ऑफ बोथ आपका हिमाचल का भी प्लस आपका जीएस ओवरऑल का, इस जर्नल स्टडीज पेपर 1 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज योर जर्नल स्टडीज पेपर 2, इसमें आपको पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और आपको कुछ पार्ट ऑफ एथिक्स
एंड गांधीयन फिलॉसफी का इस सेकंड पेपर में देखने को मिलता है फॉर बोथ आपका हिमाचल एंड अगेन जीएस का पार्ट। द थर्ड इज योर जनरल स्टडीज पेपर 3, जिसमें आपको एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड आएंगे, अगेन हिमाचल प्लस आपका जो जीएस ओवरऑल है। तो ये 200-200 मार्क्स के आपके 3 पेपर हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं आपके ऑप्शनल के 100 मार्क्स के 2 पेपर, जो एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर्स बनेंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज वो ये है कि जो आपका इंग्लिश और आपका हिंदी का पेपर है, जो आपके लैंग्वेज के पेपर हैं आपके मेंस में ऑफ 100 मार्क्स, दीज आर क्वालिफाइंग इन नेचर। अगेन जैसे आपका सी सेट का पेपर था, ये भी आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको एट लीस्ट 40% मार्क्स इन दोनों कंपल्सरी इंग्लिश और हिंदी में लाने ही पड़ेंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अगर आपके मेंस के बाकी सब पेपरों में अच्छे मार्क्स हैं लेकिन आपके इंग्लिश और हिंदी में 40 नंबर भी नहीं बन रहे, तो आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन का, दैट इज इंटरव्यू, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो बिल्कुल भी। तो आपको 40% मार्क्स आपके इंग्लिश और हिंदी में लाने पड़ेंगे। और ऐसा हुआ भी है, कुछ एस्पिरेंट्स ने आपके मेंस के अदर सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से स्कोर किया, लेकिन हिंदी में एक नंबर की वजह से कि उनके 39 नंबर आए, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। तो इसकी अच्छे से तैयारी करके जाना। इंग्लिश का एग्जाम इज स्टिल डुएबल, मैनेजेबल है, लेकिन आपके हिंदी का क्योंकि थोड़ा टफ आता है एग्जाम, तो इसकी अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। इट कैन एलिमिनेट यू आउट फ्रॉम दिस एग्जाम, राइट। उसके बाद जो आपके कंपल्सरी पेपर बन जाते हैं, इनके अंदर आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स लाने जरूरी हैं। जो आपके बाकी कंपल्सरी एग्जाम्स हैं उसमें आपको 45% एग्जाम में इनमें मार्क्स लाने जरूरी है। जो नेक्स्ट स्टेप है इस मेंस के बाद आपका है इंटरव्यू। अब आपके मेंस के एग्जाम्स के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी आपको इंटरव्यू के लिए, तो उसमें क्या है, जैसे आपके प्रीलिम्स के केस में प्रीलिम्स में से स्क्रीन होकर 20 गुना 20 टाइम द टोटल पोस्ट जो है आपके बच्चे जो एस्पिरेंट्स थे एलिजिबल थे फॉर मेंस एग्जाम, ऐसे ही इसी तरीके से ही मेंस एग्जाम के बाद आपके 3 टाइम्स ऑफ द टोटल पोस्ट यानी 3 into 29 एस्पिरेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर योर इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू जो है आपकी 150 मार्क्स की 150 मार्क्स की होगी। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इस HPPSC एग्जाम की, वो बनेगी आपके मेंस के मार्क्स एक्सक्लूडिंग, अगेन एक्सक्लूडिंग दैट हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि वो क्वालिफाइंग थे, एक्सक्लूडिंग हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मेंस के मार्क्स के साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स, यानी कि अगेन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आपके प्रीलिमिनरी जो प्रीलिम एग्जाम है उसके मार्क्स का कोई रोल नहीं है। जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम थे, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग पेपर कि उसकी अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम, लेकिन आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो फाइनल लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, इट विल बी बेस्ड ऑन आपके मेंस एग्जाम एक्सक्लूडिंग आपका हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 40% मार्क्स आपको चाहिए, प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स आउट ऑफ दिस 150। तो अब ये फाइनली नोटिफिकेशन जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था आ चुकी है। जल्द से जल्द आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है HPPSC का, उस पर जाके इसको भरिए, ताकि अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको आपकी प्रेफरेंस के सेंटर्स उस हिसाब से मिल जाएंगे। आप लोग काफ़ी लोग आप में से बहुत कीन होंगे, इंटरेस्टेड थे इस एग्जाम को देने के लिए, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो उनको ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप एग्जाम दीजिए ताकि आप हिमाचल इन पर्टिकुलर बट ओवरऑल अगर मैं जनरली बात करूं इस देश की सेवा में जल्दी से भागीदार बन सके। थैंक यू वेरी मच।